नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आप लोगों को मालूम है सभी बच्चों को प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको आपके कोर्स से जुड़े हुए 10 से लेकर 20 सामान्य जनरल जो प्रश्न हैं वो आपको ज़रूर दिए जाते हैं। ओके बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपर रूपता को समझेंगे कि अपर रूपता क्या है। तो आप लोग जानते हो बच्चों कि जब भी कोई एक तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उन्हें हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं बच्चों, अपर रूप बोलते हैं, और इस गुण को हम अपर रूपता बोलते हैं। तो जैसे कार्बन के 2 अलग अलग रूप पाए जाएंगे तो वह एक दूसरे के अपर रूप होंगे, और इस गुण को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपर रूपता। तो यहाँ से हमसे कितने पूछे हैं, 2 अपर रूप पूछे हैं। किसके पूछे बच्चों, कार्बन के। तो याद रखिए बच्चों, कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। ओके बच्चों, तो आपको याद रखना है कार्बन के 2 अपर रूप हैं। कौन कौन से, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए बच्चों जो सेकंड वाला दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आप लोगों के सिलेबस में। ये आपके विज्ञान के ही क्वेश्चन है, आपके समाज विज्ञान के ही क्वेश्चन है, और सभी ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो आप लोगों को यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बच्चों। नींबू में पाया जाता है बच्चों एसिटिक अम्ल, कौन सा, आप नोट कर सकते हैं। नींबू में पाया जाता है बच्चों एसिटिक अम्ल, कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड। तो कहीं कहीं लिखा रहता है एसिटिक एसिड, तो आप याद रखेंगे नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए परसों वाले वीडियो मैंने आपसे पूछा था कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो उसका आंसर था 4। आपको याद होगा, 2 आलिंद और 2 निलय। आज क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 72 बार। कितनी बार, तो याद रखिए इसे स्पंदन भी बोलते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है, मतलब धड़कता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने आपको भारत के राष्ट्रपति बता दिया है, भारत के प्रधानमंत्री बता दिए हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है बच्चों, मैंने आपको बताया था श्री रामनाथ कोविंद, और प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे आज क्वेश्चन आया है, कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, तो उसका आंसर था 52। अब क्वेश्चन है बच्चों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो है हमारे यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। इसका आंसर है बच्चों श्रीमती, क्या हो जाएगा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। क्या नाम बच्चों, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। याद रखिए बच्चों, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ओके, आपको याद रखना है बच्चों, यह उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं वर्तमान में। ओके, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नीला ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। आपसे मैंने सबसे छोटा सबसे बड़े ग्रह आपको करा दिए। सबसे छोटा ग्रह होता है हमारा बुध, और सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। जबकि हमने आपको ये भी बता दिया कि ग्रहों की संख्या टोटल होती है 8। आज जो क्वेश्चन है बच्चों वो है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो हम जिस पर रहते हैं वो नीला ग्रह है, मतलब कौन सा बच्चों, पृथ्वी। कौन सा, हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है, इसे नीला ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी फीवर आता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको मालूम है, उसका बुखार चेक करता है, फिर बताता है कि आपका बहुत ज़्यादा अंग यदि कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है, मतलब सामान्य ताप से ज़्यादा हो रहा है। और शरीर का तापमान जो है बच्चों वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ध्यान रखना किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है बच्चों वो होता है, याद रखना, 98.6 फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, यदि इससे ज़्यादा होता है तो फीवर होता है। ठीक है बच्चों, तो कितना है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है,
विटामिन की खोज किसने की? ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है बच्चों कि विटामिन की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर है बच्चों फंक। क्या याद रखोगे? फंक, है ना। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की बच्चों? विटामिन की खोज की थी फंक ने। और याद रखिए कि विटामिन कौन कौन से होते हैं बच्चों? विटामिन होते हैं ए, बी, ठीक है, सी, डी, ई और के। मुख्य रूप से आपको ये 6 विटामिन याद रखना है। कौन कौन से बच्चों? ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, टाइटन किसका उपग्रह है? आपको बताना है टाइटन किसका उपग्रह है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, अब लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पृथ्वी का उपग्रह बता दिया था जो कि चंद्रमा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है टाइटन। तो बच्चों याद रखना, टाइटन शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का। शनि के बारे में याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा सुंदर ग्रह भी है। कैसा बच्चों? ये सबसे ज़्यादा सुंदर ग्रह भी है। और सुंदर क्यों है? क्योंकि इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं बच्चों? वलय पाई जाती हैं, रिंग पाई जाती हैं। तो टाइटन किसका उपग्रह हो जाएगा? शनि का। याद रखिए आप लोग। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप मतलब बीपी, है ना, ब्लड प्रेशर की बात हो रही है बच्चों। आपने देखा होगा किसी किसी का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और किसी किसी का जो रक्तचाप वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जो एक आइडियल होता है, आदर्श स्थिति होती है, वो क्या होती है? तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है बच्चों, याद रखिए, वो होता है 120/80। मतलब अधिकतम होना चाहिए 120 और न्यूनतम होना चाहिए बच्चों 80। इसी के बीच में क्या होता है? रक्तचाप होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कौन सा है? ठीक है, क्या बताना है बच्चों? हमें बताना है कि हड्डियों और दांतों में उपस्थित हमारा मुख्य तत्व कौन सा है। तो हड्डी और दांतों में आप याद रखिए बच्चों, इसमें पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाता है हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम। याद रखना, कैल्शियम का हमारा फार्मूला या सिंबल होता है बच्चों Ca। क्या होता है? Ca। याद रहेगा आपको। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप चाहें तो मैंने आपको कल भी बताया था, एक कॉपी में आप पर डे इनको नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व होता है बच्चों? इसका आंसर है कैल्शियम। क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम। ओके, तो आज के ये 10 क्वेश्चन थे आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके बच्चों, यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्या करेंगे आप लोग? आप सभी को वीडियो क्या करना है? वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक आप क्या कर सकते हैं? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।